जय गुरुदेव। नवरात्रि साधना का तत्दर्शन भाग 3। गांधी जी 30 साल की उम्र के थे। आंतें सूख गई थीं। रोज एनीमा से दस्त कराते थे। उनने लिखा है कि जब वे दक्षिणी अफ्रीका में थे तो वे सोचते थे कि यही कोई 5 बरस और जिएंगे। एनीमा सेठ कोई उठा ले गया, वह जंगल में फंस गए तो बेमौत मारे जाएंगे। जिंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी जी ने अपने आप को ठीक कर लिया, सुधार लिया, अपना आहार कर लिया, तो आंतें भी उसी क्रम से ठीक होती चली गई। 80 वर्ष की उम्र में वे मरे। मरने से पहले वे कहते थे, अभी हम 120 साल तक जिएंगे। मेरा ख्याल है कि वे जरूर जीते होते अगर गोली उनसे शिकार ना होते। जब गांधी जी की आंतें उन्हें क्षमा कर सकती हैं, शरीर उन पर दया कर सकता है, तो आपके साथ यह क्यों नहीं हो सकता? शर्त एक ही है कि आप अपनी जीभ को छुट्टल सांड की तरह न छोड़कर उस पर काबू करना सीखें। जीभ ऐसी है जिसने आपकी सेहत को खा लिया, आपके खून को खा लिया, मांस को खा लिया। कौन जिम्मेदार है? जीवाणु, वातावरण? नहीं, आप स्वयं व आपकी यह जीभ। यदि आप इसे काबू में कर सके तो मैं बीमारियों की ओर से मुख्तारनामा लिखने को तैयार हूँ कि आपको कभी बीमारी नहीं होने वाली। ऐसे कई नमूने मेरे सामने हैं जिसमें लोगों ने नेचर के कायदों का पालन करके अपनी बीमारी को दूर भगा दिया। चंदगी राम भरी जवानी में तपेदिक के मरीज हो गए थे। कटोरा भर खून रोज कफ के साथ निकलता था। हर डॉक्टर ने कह दिया था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एक सज्जन आए, वह बोले, आप अगर मौत को पसंद करते हो तो उस राह चलिए, वह यदि जिंदगी को पसंद है तो मेरे बताए मार्ग पर चलिए। जिंदगी का रास्ता क्या? अपने ऊपर संयम, जीभ पर संयम, आहार का संयम, विहार का संयम। शरीर से श्रम कीजिए व वर्जिश कीजिए। प्राणों का सागर चारों तरफ भरा पड़ा है, खींचिए। सादा भोजन कीजिए, वो सीमा में कीजिए। फिर देखिए क्या होता है। देखते देखते टीबी का रोगी वह व्यक्ति पहलवान चंदगी राम बन गया। आप में से हर व्यक्ति पहलवान बन सकता है, अपनी कमजोरियां ठीक कर सकता है, अपनी सेहत ठीक कर सकता है, अपनी परिस्थितियां अपने अनुकूल बना सकता है, तनाव भरी इस दुनिया में भी प्रसन्नतापूर्वक रह सकता है। पर क्या करें मित्रों, आप दूसरों को उसकी कमियों को तो खूब देखते हैं, पर अपनी कमियों, गलतियों, असंयमों को कम देखते हैं। अपने आप पर नियंत्रण बिठाने का आपका कोई मन नहीं है। इसीलिए मैं आपको कभी आध्यात्मवादी नहीं कह सकता, मात्र दीन दुर्बल आदतों का गुलाम भर कह सकता हूँ। क्रमशः जारी।